नमोज्जायाणं नमो सपदावणम् एषो पञ्चनमुखारो जपभावपणासनो मङ्गलाणं जदवेजमणो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोवैवम् जय स्वाणं भवो तीर्थराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनि सेव्यकाय ओम क्लीं ह्रीं सिद्धिं करे उसिरी पासे जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हवा और ये बवंडर माली के पास जाके इतना ही पूछा, ताकत मेरी ज़्यादा की तू मेरी ज़्यादा। माली ने हवा को इतना और बवंडर को दोनों को कहा, ताकत का माप में निकालूंगा, मगर एक काम करो, सामने जो पौधा है पौधे को प्रदक्षिणा दे करके मेरे पास आ जाओ। हवा गई, प्रदक्षिणा दे के वापिस आई, मगर पौधे पे जो गुलाब का फूल था इनकी सुवास माली तक पहुंच पाई। और बवंडर को इतना कहा, तू भी प्रदक्षिणा दे के वापिस आ। बवंडर भी आया, मगर क्या किया मालूम है, पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। माली ने इतना कहा, ताकत दोनों के पास, सुवास लाने की ताकत हवा के पास और पौधे को उखाड़ देने की ताकत तेरे पास। आज तत्वज्ञान के प्रवचन में मैं ताकत की बात आपके सामने करना चाहता हूं। ज्यादा ताकत किसकी? हमारे मां तत्वज्ञान में एक गंभीरता से हम 6 क्षेत्र में आज आगे बढ़ेंगे। 6 क्षेत्र आपको मालूम है, जैन दर्शन में तत्वत्रयी कहा जाता है। तत्वत्रयी, त्रयी माने 3। जैन दर्शन में 3 प्रकार के तत्व है, देव, गुरु और धर्म। आज आपको मैं वो बात करना चाहता हूं, तत्वत्रयी में सबसे ज्यादा ताकत वाले कौन? गुरु तत्व। देव तत्व से, धर्म तत्व से भी ज्यादा ताकत वाला कोई तत्व है, वो है गुरु तत्व। मेरी बात करूं, जिस परिवार में मेरा जन्म, वो परिवार में जन्म से मुझे परमात्मा महावीर देव का शासन मिला था, मगर भगवान के नजदीक आने का ताकत मेरे पास कब आई? 1964 में जब गुरुदेव के पास गया, तब। परमात्मा मौन है, बोलने वाले गुरु भगवंत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सच बोलो। आप मुझे पूछेंगे, महाराज साहब गुरु तत्व की पहचान क्या? हजारों गुरु तत्व मेरी आंखों के सामने लिखते थे, गुरु तत्व की पहचान क्या? आज मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूं। गुरु जिसको भी मानना है, ये 3 कंडीशन में आ जाए, उनको ही गुरु मानना। नंबर 1, जो परमात्मा की बात करे। नंबर 2, परमात्मा के मिलन की आपके हृदय में प्यास जगा दे। और नंबर 3, मंजिल पे आपके खुद को परमात्मा बना दे। 3 कंडीशन। बड़ौदा में नहीं, जब से प्रवचन में ये सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर बैठा हूं, तब से मैंने कभी मेरी बात नहीं की। जो भी बात की मैंने परमात्मा की ही बात की। नीति वाक्यामृत ग्रंथ परमात्मा के वचन का ग्रंथ है। आज तक मैंने लिखी हुई जो भी किताब, वो हर किताब परमात्मा के वचन को लेकर के लिखी है। किताब के दूसरे पेज पर मैंने हमेशा के लिए लिखा है कि परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी लिखा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। या परमात्मा के वचन बोलने के बाद भी लास्ट में मैं मन से बोल देता हूँ, वितराग परमात्मा की वाणी का प्रकाशन कर, अन्यथा खुद भी खाओ, मिच्छामि दुक्कडम।
आप एक बात समझ लेना, आपको कोई भी गुरु मिले, एक कसौटी बात वो परमात्मा की करे, खुद की ना करे। नंबर 2, आपके हृदय में परमात्मा मिलन की प्यास जगा दे। आप मिलते हो मुझे, मगर एड्रेस मैं परमात्मा को देता हूं, यार परमात्मा को एक बार मिलने देख, तुझे क्या काम लगेगा। यदि मेरे पीछे तू इतना पागल है तो जिस परमात्मा को लेकर के मेरे यहाँ जीवन इतना बना मस्त बना है, वो परमात्मा क्या बोलते हैं तुम, जिनकी प्रतिमा, वो जो परमात्मा के वचन तुझे इतने प्यारे लगते हैं, वो परमात्मा साक्षात तो कितने पवित्र होंगे। एक बार पढ़ना हुआ, आज आपको पूछना चाहता हूं 2 कंडीशन, और तीसरी कंडीशन, गुरुदेव मैं खुद परमात्मा कब बनूंगा। आप जिनको भी गुरु बनाओ उसको 3 कंडीशन में यदि कसौटी में पास हो जाए, छोड़ देना आपके सर को। या तन विषय की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। या तन विषय की वेलरी, भगवान ये शरीर तो जहर का पौधा है, कुछ मैंने नहीं पाया। थाली में दूध पाकता अच्छा था, पेट में गया विष्ठा बन गया। बॉटल में इतना अच्छा था, शरीर पे आया पसीना में दुर्गंध कन्नबड़ हो गया। ये वस्त्र कबाट में थे तब तक अच्छे थे, शरीर पे आए गंदगी पैदा होगी। यह शरीर का काम, हर अच्छी चीज को गंदी करना वो शरीर का काम। आपने कभी सोचा ही ढंग से? कटोरी में रवा दूध पाक कितना भी अच्छा लगेगा, अगर पेट में का वॉमिट हुई तो दूध पाक देखने का मन नहीं होगा। शायद बोलो इतने पवित्र इतने अच्छे दूध पाक को बिगाड़ने का काम किसने किया? या तो न विषय की वेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले। सर को रखने के बाद भी यदि गुरु मिले, मान लेना ये सौदा सस्ता है। सर तो मौत के बाद जाने वाला ही है, मगर मरने के पहले यदि गुरु की प्राप्ति हो जाए, ये सौदा श्रेष्ठ कोटि का सौदा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जिनमें कोई गुरु है क्या? ये कसौटी वाले गुरु। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पास आओ, परमात्मा की बात लेकर के आना, दूसरी कुछ बात मत लेके आना। आप बोलो गुरुदेव जिस जीवन को आप पाकर के इतने मस्त हो, वो जीवन मेरे पास कब आएगा? हमारा संसार तो हमारा साथ चलता रहेगा, हमारे पास दुख की कहां कमी है? और हमारे संसार में हमारा साथ सुख होता तो तुम चारित्र के मार्ग पे क्यों निकलते? हमारा साहब बहुत दुखी हो, पत्नी नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, शरीर नहीं मानता, बिजनेस नहीं चलता है, मान लिया दुख है तुम्हारा, मगर वो तो दुनिया में सभी के पास है। मेरा दुख भी ये हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जिनमें ऐसे कोई गुरु, आपने ऐसे गुरु को खोजने के लिए तुमने निकलने का प्रयास किया कभी? माल की डिलीवरी, होम डिलीवरी हो सकती है, मगर गुरु को तो ढूंढना पड़ेगा। आपके जिनमें आज तक 40-50 साल में एक ऐसे गुरु मिले कि जो मैंने एक बात बताई, परमात्मा की बात, परमात्मा मिलन की प्यास और परमात्मा बनने की भूमिका। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को यह पूछा था, भगवान मुझे केवल नाम कब होगा? कब? ये परमात्मा बनने की प्यास थी। मिल तो गए परमात्मा, महावीर देव मिल गए, मगर महावीर देव मिलने के बाद ये गौतम को शांति नहीं है, मैं खुद महावीर कब बनूंगा? देव, गुरु और धर्म में गुरु तत्व महान है। देव की पहचान भी गुरु कराएंगे और धर्म की आराधना कैसी करनी है वो भी तो गुरु ही दिखाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जिनमें गुरु कहां? मैं व्यक्ति की बात नहीं, गुरु ऐसे रत्न सुनने की बात नहीं करना चाहिए, समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। आपके जिनमें ऐसे गुरु 1, 2, 3, 4, 5, 15, 50 भी हो सकते, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। एक ही डॉक्टर थोड़े है, कोई भी डॉक्टर, आप बेंगलोर जाओ, मद्रास जाओ, तिरुचिरापल्ली जाओ या अमेरिका जाओ, और आपका स्वास्थ्य बिगड़े वहां डॉक्टर मिलेंगे, मगर डॉक्टर किसको कहेंगे? आपके स्वास्थ्य को अच्छा करे वो। तो गुरु किसको कहेंगे? आपके आत्मद्रव्य को निर्मल करे वो आपके लिए गुरु है। मैं पूछना चाहता हूँ, जल्दी आगे जाना है, 6 बात आज तत्व ज्ञान में कहना चाहता हूँ। आपके जिनमें ऐसे कोई गुरुदेव के जिनको तुमने डिवोटेट कर दिया, गुरुदेव अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में। पदार्थ की प्यास जिंदगी में बात लगी थी, पत्नी की प्यास लगी थी, मगर गुरुदेव आपने परमात्मा की प्यास पैदा कर दी।
प्रशांत भाई, जानना चाहता हूं आपके हृदय में, आपके जिन में, आपके मन में इससे गुरु है कोई? और जहां झांक करके तुम पागल बन के तुम्हारी आंख में हर्ष के आंसू गए, गुरुदेव कमाल कर दिया। सारी दुनिया दौड़ रही है पदार्थ के पीछे और गुरुदेव आपने मेरे हृदय में परमात्मा की प्यास पैदा कर दी। विक्रम भाई, जानना चाहता हूं परमात्मा की बात करे, परमात्मा की प्यास लगावे और मुझे खुद परमात्मा बनने के लिए दौड़ता कर दे, वो है गुरु। आप मेरे पास आओ मगर मैं एड्रेस प्रभु का दिखाऊंगा। और एक बात बताऊं, अपने नजदीक आने वाले को जो गुरु अपने पास रख देता उनको छोड़ देना। नहीं समझे? आप मेरे पास आए और मैंने आपको मेरा ही भक्त बना दिया, परमात्मा को यदि मैंने पहुंचाया नहीं, मुझे भी छोड़ देना। आप मेरे पीछे पागल, गुरुदेव क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल दिया, मेरे पर क्या उपकार कर दिया, मगर आपकी बात बराबर है। आप मेरे पीछे पागल हो मगर मैं आपको परमात्मा के पीछे पागल बनने की बात करूंगा। दोस्त मेरे पीछे नहीं, आगे चल, मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां तुझे भी पहुंचना है। बराबर है? आगे चलूं। आपके जिन में से गुरु कौन एक भी है क्या? परमात्मा की बात, परमात्मा मिलन की प्यास और परमात्मा बनने की ललक। आनंद गंजी महाराज ने 6 नंबर में भगवान पद्म प्रभु स्वामी के स्तवन में कहा, भगवान तुझे मुझे, आपने कोई ऐसे स्तवन की तो कड़ी प्रश्न ही नहीं आते। पद्म प्रभु जी ने तुझे मुझे अंतरु किम भांजे भगवंत, भगवान तेरे और मेरे बीच में जो डिस्टेंस हो चुका है वो कब टूटेगा? डिस्टेंस 2 प्रकार के, एक डिस्टेंस स्पेस का और एक डिस्टेंस हृदय का। एक डिस्टेंस स्पेस का 2000, 3000, 4000 किलोमीटर दूर है, तुम बोल सकते हो भगवान में कब मिलूंगा तुझे, इतना दूर है। और एक डिस्टेंस है हृदय का। और आनंदनी महाराज का ये प्रश्न पद्म प्रभु जी ने तुझे मुझे आतरु केम भांजे भगवान, और आनंदनी महाराज ने ही भगवान की ओर से जवाब दिया, तुझे मुझे अंतर अंतर भांजे से, मेरे और तेरे बीच में जो डिस्टेंस है हृदय से ही टूटेगा। हृदय में, तेरे हृदय में मेरी प्रतिष्ठा हो चुकी, मान लेना तेरा मेरा अंतर टूट गया। आपको पूछना चाहता हूं, ये व्यथा जीवन में कभी पैदा हुई? भगवान तेरे और मेरे बीच का डिस्टेंस कब टूटेगा? कब? आगे चलूं। हिम्मत भाई क्या जवाब? नहीं, मुझे बोलो। जीवन परिवर्तन यहां से होगा। गौतम का परिवर्तन महावीर के मिलने के बाद हुआ और हरिभद्र सिंह का परिवर्तन भी उनके गुरुदेव मिले तब हुआ, मेरा भी तब हुआ, और आपका भी परिवर्तन यदि आप मानते हो, ऑब्जर्व करेंगे, परमात्मा मिले तब से नहीं हुआ, गुरु मिले तब से ही हुआ। परमात्मा तो जन्म से मिले थे। जैन दर्शन के परिभाषा में उनको तत्वत्रयी कहा जाता है। आपको बोलना है तत्वत्रयी में कौन आता है? देव, रिपीट, आप ही बोलो, देव, गुरु, और उसमें श्रेष्ठ कोटि के तत्व है तीनों बराबर। मगर आज मंदिर में विराजमान पाषाण भगवान क्या है वो समझाने के लिए, तो समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरुदेव मैं तो धर्म समझ नहीं पाता, आप ही मुझे समझो कि धर्म तत्व क्या है, मैं अपने आप से कैसे तो ये है गुरु तत्व। तत्व त्रयी में केंद्र स्थान पे गुरु है। ओके, आगे चलना चाहता हूं। नंबर 2, रत्न त्रयी। आप बोल सकेंगे रत्न त्रयी में क्या आता है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसमें केंद्र में ज्ञान है। रत्न त्रयी में केंद्र में गुरु है, तत्व त्रयी में, और रत्न त्रयी में केंद्र में क्या है? सम्यक दर्शन भी बाद में, सम्यक चारित्र भी बाद में, नंबर 1 सम्यक ज्ञान। और एक बात, बरोड़ा में जब से आया हूं तब से आपके सामने जो बोलता हूं वो क्या है? दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, मगर क्या है? ज्ञान। और आपके मन में ये ज्ञान का प्रकाश पैदा हो गया। गुरुदेव ये तो हमने पहली बार सुना, ये हमने सोचा भी नहीं था, ये इतनी ताकत धर्म रखता है। बराबर है? मैं जो कहना चाहता हूँ बराबर है।
माने दर्शन बाद में आएगा, चारित्र बाद में आएगा, सबसे पहले ज्ञान। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, ज्ञान के लिए आपका प्रयास कितना, अभी मुझे बताओ। नंबर 1, गुरु के लिए तुम्हारा प्रयास कितना। यहां बड़ोड़ा में रोज परमात्मा का दर्शन करूंगा ऐसा नियम लेने वाले बहुत है। रोज गुरु भगवान को वंदन करके ही पानी पीऊंगा ऐसे नियम लेने वाले कितने हैं। जानना चाहता हूं। महाराज साहब नियम दे दो, रोज सुबह परमात्मा के दर्शन के बिना मुंह में पानी नहीं डालूंगा, चाहे 12 बजे 2 बजे 4 बजे नहीं डालूंगा, सो नहीं डालूंगा, मगर गुरु भगवान के वंदन किए बिना महाराज साहब मुंह में पानी डालूंगा। ऐसे नियम वाले यहां कितने अभी बैठे खड़े हो जाए। जयेंद्र भाई क्या हुआ ना हो तेरे कहीं। यदि 12 महीना आपके पास गुरु भगवान नहीं, आप जहां बैठे हो वहां तो कोई बात नहीं, मगर मैंने ऐसे लोग देखे मंदिर में जाने के बाद गुरुदेव बिल्कुल बगल में बैठे, वहां ना जाके सीधा घर पे चले जाते हैं, जाते ही नहीं। आप खुद को पूछ लेना, जाना ही नहीं। और आपके मन में भय भी बताओ क्या है, जाऊंगा तो कुछ काम दिखाएंगा, ये बदमाशी तुम्हारी। यहां तक तुमने गुरु भगवान को नीचे उतार दिया, वंदन करने के लिए आऊंगा, गुरुदेव 2-5-10 रुपए का काम दिखाएगा तो ये तुम्हारी मानसिकता गुरु तत्व के लिए। ज्ञान के लिए तुम्हारा प्रयास कितना। आपके बेटे के लिए तुमने जो एजुकेशन में खर्च किया, केजी से लेकर के शांतागु में कछारीपति के साथ मेरा चातुर्मास था। एक भाई मुझे मिलने के लिए, महाराज साहब मेरी बगल में एक भाई रहते, उनके बेटे को महाराज साहब केजी में एडमिशन देने के लिए 25 लाख का डोनेशन दिया, 25 lakhs फॉर केजी। आप इनको ज्ञान मानते हो? इंफॉर्मेशन है, नॉट नॉलेज। आपके बेटे को ज्ञान की कमी है, माने कौन से ज्ञान की है? ये एजुकेशन की। हमारे वहां ज्ञान क्या है कि भगवान ने सम्यक शब्द लगा दिया, ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान। और सच बताऊं, मैं पहली से मैट्रिक तक मेरा जितना खर्च हुआ इतना खर्च आज केजी में हो रहा है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं सोच के बोलता हूं, फ्रॉम 1st to 11, मेरे समय में मैट्रिक 11 में थी, पहली किताब से लेकर के मैट्रिक तक जाने में मुझे जितना खर्च मेरे परिवार ने किया उससे भी ज्यादा खर्च केजी में तुम करते हो। आई एम राइट? सच बोलो, सम्यक ज्ञान के लिए तुम्हारे पास कितना रुपया है बताओ ना तुम मुझे। आपके लिए, आपके बेटे के लिए, आपके परिवार के लिए सम्यक ज्ञान के लिए रुपये कितने? दीपा भाई क्या बोलो, नहीं बोलो मुझे। हाँ? तो जीवन कैसे बनेगा? मैं अभी 4 बात और करना चाहता हूं तत्व ज्ञान के प्रवचन में। आज महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं, चूक जाएंगे तुम। आपका बेटा MBA MCOM LLB बन जाएगा, क्या होगा, क्या मुझे मालूम नहीं, मगर एक बार तुम इस क्षेत्र में लाओ और हम आए। जामनगर का एक बाप था, उसने अपने बेटे को मेरे सामने रखा करीबन 40 साल के पहले। महाराज साहब वो स्कूल में गया ना, पहली किताब में गया तो महाराज साहब ना मालूम वो टीचर ने, 40 साल पहले की बात, अभी की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। और 40 साल पहले की बात, महाराज साहब टीचर ने एक क्लास में प्रश्न पूछा, 2 सब्जी का नाम बताओ। और वो लड़के ने बता दिया, करेलिया और करेला और भिंडी और 2 सब्जी। और उसने 2 सब्जी और बोली, और 2 सब्जी और 2 सब्जी और 2 सब्जी, 12 सब्जी का नाम छोटा बेटा बोल गया। जामनगर में पाठशाला हॉल है, चांदनी चौक के बाजू में, वहां वो लड़का अपने बाप अपने बेटे को लेकर के, हमारा साहब ये मेरा बेटा इतना अच्छा संस्कार दिया महाराज साहब, मैं इतना आनंदित उस बेटे को लेकर के। महाराज साहब 12 प्रकार की सब्जी बोली। और फिर अभी मैं बोलना चाहता हूँ, टीचर ने इतना ही पूछा, प्याज भी सब्जी है और आलू भी सब्जी है।
आलू की भी तो सब्जी होती है। और मानस साहब, मैं इतना ही कहूंगा, मेरे बेटे ने टीचर को इतना कहा, सर हम जैन है, हम आलू खाते तो नहीं मगर आलू का नाम बोलते भी नहीं, हमें वहां मनाई है तुमने दिया है संस्कार तुम्हारे बेटे को, वाइन पिएगा होटल में जाकर के, नॉन वेज खाएगा। आपने कभी बेटे को यह पूछा, बेटा पेट में क्या डालना? सब कुछ डालना, वो चीज डालना, पोटेटो चीज डालना, सब कुछ डालना। तुमने कभी यह ज्ञान दिया है? मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मेरे और तुम्हारा रिलेशन का है सिर्फ सुनने का? बाहर जाकर के इतना बोलेंगे मानस का प्रवचन अच्छा है, अच्छे प्रवचन से तुम्हारा कोई जीवन, मैंने गुरुदेव को ये नहीं कहा आपकी शिविर में प्रवचन अच्छा है, जीवन सौंप के निकल गया गुरुदेव के पास। यहां बैठने वाली माता को पूछना चाहता हूं, तुम्हारे लिए बेटे के पास सम्यक ज्ञान के लिए कितना समय है और आपके पास कितनी संपत्ति है? दोनों पूछना चाहता हूं। बाप से पूछना चाहता हूं, बेटे के लिए सम्यक ज्ञान के लिए तुम्हारे पास संपत्ति कितना देने का तैयारी? और यहां बैठी हुई मां को पूछना चाह रहा हूं, सम्यक ज्ञान के लिए बेटे को समय कितना दिया तुमने? जवाब? नहीं, मुझे बताओ नहीं, फिर ये क्या, ये प्रवचन की प्रशंसा क्यों? यदि कुछ इंप्लीमेंट करना ही नहीं, गंभीरता से लेना नहीं, फिर ये क्यों? पूरे बड़ौदा में जितने भी संघ है वहां पाठशाला समृद्ध, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं आगे चलना चाहूंगा, मुझे मालूम मेरी वेदना बोलता हूं, मुझे कुछ इनका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, फिर भी बोलूंगा। आपका बेटा पाठशाला में इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो प्रश्न नहीं है, तुम्हें ही बेटा पाठशाला में जाए उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो मैं बोलता हूं सोच के बोलता हूं। आपका बेटा तो पाठशाला में तुम भेजो तो आने के लिए तैयार है, मगर तुम ही नहीं चाहते कि मेरा बेटा पाठशाला में जाए, ट्यूशन में जाए, क्लासेस करे, सब कुछ करे। पाठशाला नहीं चलेगा, नहीं जाएगा तो चलेगा, ट्यूशन में जाना जरूरी है। सच बोलो, तुम्हारी ये मेंटालिटी है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, या मैं झूठा हूं? जेंस, क्या मैं जो बोलता हूं सही है कि गलत है? ओके, कोई नहीं। आपके बेटे को तुम किस खड्डे में डाल रहे हो? एक बाप होकर के तुम्हें पता नहीं, तुम बाप नहीं हो सचमुच में, तुम बायोलॉजिकल बाप बन चुके हो। भगवान महावीर के श्रावक बाप जो होता है ना, वो ये नहीं होता है जो तुम हो। आपके बेटे की 20 साल की जिंदगी तुमने इस एजुकेशन में खत्म कर दी। एजुकेशन ने क्राइम का केस बनाया, और एक चीज उसने संस्कार की नहीं दी जो एजुकेशन दे सकता था। मेरे पिताजी ने मेरे लिए पाठशाला कंपलसरी रख दी, सबके लिए कंपलसरी दी। मैं आकर के बैठ गया। वो स्नातस्या प्रतिमस्य मेरु शिखरे, वो याद आए, वो बहन पढ़ाते, उनका चेहरा आज आंखों के सामने है, आंख में आंसू आ जाते। अच्छा हुआ पिताजी, आपने हमारी इच्छा बिना भी पाठशाला दिखा दी, आज हम यहां करके बैठे। चलो, मैं तो आगे चलूंगा, आप कितना भी बोलो ना, मैं ये वेदना, तुम ये मेरी वेदना को तुम समझ भी नहीं पाएंगे कि गुरुदेव मेरे लिए नहीं बोलता, तुम मेरे बेटे के जीवन के लिए बोलता हूं। और एक बात समझ लो, जिस बाप ने अपने बेटे का फ्यूचर नहीं संभाला, वो बेटा बाप का फ्यूचर बिगाड़ने वाला है। रिपीट, जिस बाप ने अपने बेटे के फ्यूचर की चिंता नहीं की, वो बेटा बाप का फ्यूचर बिगाड़ देने वाला है। देव गुरु और धर्म में गुरु तत्व महान है, दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान तत्व टॉप पे है। एक है रत्नत्रयी और नंबर 2 है तत्वत्रयी। बोलो आप, रत्नत्रयी में क्या होता है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। और तत्वत्रयी में नंबर 3
आपके व्यवहार में जो शब्द बार बार बोलते हैं, सुख, शांति और समृद्धि, उसमें शांति सबसे टॉप पे है। कभी भी गुरुदेव के पास जाकर के आशीर्वाद लो, गुरुदेव सुख, शांति और समृद्धि, उसमें केंद्र में जो बैठा तत्व शांति सबसे टॉप। एक बार समृद्धि को निगलेक्ट करना, सुख को निगलेक्ट करना, और बताओ शांति वाला कभी डिप्रेशन में जाता नहीं और कभी सुसाइड करता नहीं। सुख के पीछे पागल बनने वाला डिप्रेशन में जाता है, समृद्धि के पीछे पागल बनने वाला कभी अशांत होता है, मगर शांति के पीछे पागल बनने वाला कभी आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। अपार शांति लेकर के जिनका जीवन चलता था, उसने सुसाइड किया, तुमने कभी नहीं सुना होगा। समृद्धि वाला जाएगा, सुख वाला जाएगा, शांति वाला। अभी आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके जिनका गोल क्या, सुख, शांति या तो समृद्धि? नेवर। शांति वाला कभी भी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि शांति बनती है लेट गो नेचर से और कॉम्प्रोमाइज माइंड से। रिपीट, शांति कब बनेगी? आप जो चाहते हो वो शांति नहीं है। लेट गो नेचर और कॉम्प्रोमाइज माइंड, वही तो शांति है। आपका 10,000 का पेमेंट डूब गया, लेट गो नेचर, जाने दो, ठीक है। आपका बेटा आपकी मानता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नेचर, ठीक है। मेरा पुण्य कम पड़ता होगा, बेटा नहीं मानता है। और आपको मैं बताऊं, बेटे की बात जब नहीं मानता और बाजू वाले की मानता है, तब इतना ही मानना बेटा नालायक नहीं, आपका पुण्य कम है। जो समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या आपका बेटा आपकी नहीं मानता और बाजू वाले की मानता है? यदि नालायक होता तो किसी की नहीं मानता, मगर बाजू वाले की मानता है और आपकी बात, वही बात आप कहते हो तो नहीं मानता, इनकार थे। आपका पुण्य कम पड़ता है, बेटा नालायक नहीं है। कभी होता है संसार में, इतना आग्रह मत रखना कि मेरी मानना चाहिए, बाजू वाले की माने तो भी खुश होना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैंने गुरुदेव मेरे बेटे को कितनी बार कहा था तो प्रवचन में चल, मगर नहीं आया, मगर इसके मित्र ने कहा हमारा सब आया, ओके। आपका पुण्य बेटे के साथ कम पड़ रहा था, आपकी बात नहीं उठी, और इनके मित्र का पुण्य ज्यादा। बेटा तो लायक था, इसलिए उनके मित्र की बात उसने मान ली। संसार में ऐसे हजारों प्रसंग आते हैं जहां आपकी बात नहीं उठती है, किसी और की उठती है। होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, ये 3 और 4 और 3 बात आपसे करूंगा आज प्रवचन में, मगर इतना बताओ, सुख, शांति और समृद्धि में आपका गोल क्या? मैं समृद्धि का विरोध नहीं, मगर शांति का बलिदान देकर के समृद्धि की बात मत करो। क्या है? आप, मैं इतना ही कहूंगा, आपको क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए कि शांति? तीनों है। टॉप नंबर पे क्या? देव, गुरु और धर्म में नंबर 1 गुरु तत्व, दर्शन, ज्ञान, चारित्र में 1 नंबर पे ज्ञान तत्व, सुख, शांति और समृद्धि के केंद्र में शांति तत्व टॉप पे। मानना अलग बात है ना। समृद्धि वाले जितने भी बन चुके उनको एक बार देख ले, पता चलेगा कि शांति आई की जो थी वो भी चली गई। नहीं, मैं कहा ना बोल। आप मानते हो ना, जो मानते हो वो चीज जिनके पास है उनके साथ एक बार टैली कर दो कि जो मैं मानता हूं सही है कि गलत है, आपको पता चल जाएगा। बड़ौदा में आपके आजू बाजू में जो भी समृद्धि वाले, एक बार उनको मिलकर पूछो कि हृदय से बात बताओ, शांति है? और वो बोले तो आपकी मान्यता बदल देना। क्या गुरुदेव मैं मानता था समृद्धि मिलने के बाद शांति मिलेगी, ये बोलता है बहुत अशांत हूं, तो आपको मानना कि मेरी सोच गलत थी। प्रशांत भाई क्या चाहिए? नहीं, अभी एक बार समझ लो, अभी इंप्लीमेशन करने का दिन आ चुका है। बहुत सुना तुमने, 3 महीने कंटिन्यू में सुना रहा हूं। अभी कब इंप्लीमेंट कब करेंगे, सोच कब बदलेंगे? आपकी समृद्धि बढ़े, इनका विरोध नहीं है,
शांति का बलिदान देकर के समृद्धि बढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा। विक्रम भाई, ऐसा कोई सौदा हो जाए कि आपको कोई चश्मा की फ्रेम गोल्डन दे दे और वो सामने बोले कि आपकी दोनों आंख दे दो, तो सौदा करेंगे क्या? क्या है ऐसा? यही तो हो रहा है तू मेरे साथ। आप मुझे पूछते हो माना साहब ऐसा थोड़ा होता है, आंख देने के बाद चश्मा सोना का मिलेगा, डायमंड वाला मिले, करना क्या है? तो मैं इतना मिले, समृद्धि मिले मगर शांति खत्म हो जाए, फिर वो समृद्धि का करना क्या है? अब तक मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ अक्ल है, मगर धीरे धीरे मेरी भ्रमण भी खत्म हो रही है। क्या है? हाँ बराबर है। ये बोलते कि आपको ये समझने में बहुत लेट हुआ क्योंकि तुम इतने होशियार थे कि मेरे पास भी तुम इतने उधर उधर हो गए, समझ नहीं पाया तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा क्या है। हाँ, एक राजनेता बाजार में गया ना, तो उसने होली में सबने पकड़ा, और पकड़ा क्या, डामर बामर चिपका दिया। सबको लगा ये 15 दिन तक बाहर नहीं निकालना चाहिए। रोज आकर के लेक्चर होता है सबके बीच में, इनका लेक्चर बंद कर दो। और इतना डामर में भी तेल बेल पेट्रोल डाल करके इतना चिकना बना दिया था और इनके चेहरे को डिस्टर्ब कर दिया था। और सबको लगा 15 दिन ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, और दूसरे दिन बाहर चेहरा बिल्कुल क्लियर। सबको लगा ये कौन सा साबुन लेके, कौन सा तेल लेके आ गया, ये डामर वाला कलर उतर गया। फिर वो राजनेता को किसी ने पूछा तूने किया क्या? उसने बोला कुछ नहीं किया, मोहरा लेके आया था, चेहरा तो था ही नहीं, ये उतार दिया। अभी मुझे पता चला तुम पूरे प्रवचन में मोहरा लेके बैठे। मैं समझा हो गया परिवर्तन, अभी यहां ही बैठे तुम। अगले जन्म को आंखों के सामने रखो, नहीं तो कुछ नहीं। इस जीवन को तो आंखों के सामने रखो, पाया क्या तुमने? एक और तुमने ये सब कुछ पाया। आपके पिताजी के पास वन रूम किचन नहीं था, तुम्हारे पास बड़ा बंगला बन गया। आपके पिताजी 2 माइल भी चल के जाते थे और तुम घर से बाहर भी BMW में जाते हो। सब कुछ पाया, शांति कहां? नंबर 4, चलो आगे। पैसा, प्रेम और प्रशंसा, उसमें प्रेम पे प्रायोरिटी रखना। एक और पैसा मिल जाए, चारों और आपके जीवन की प्रशंसा होती चलो, तीसरी और प्रेम मिल जाए। आप प्रेम पर टॉप रहना, पैसे और प्रशंसा को निग्लेक्ट करने की हिम्मत रखना। चलो अभी आपको पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? सामने वाले का प्रेम मिलता है मगर थोड़े पैसे को नंबर 2 पे रखना पड़ता है। आप प्रेम पसंद करेंगे कि पैसा पसंद है? सीधी बात। ₹100, 200, 500, 1000, 1,00,000, 10 लाख, मुझे कोई मालूम नहीं, मगर एक और पैसा, दूसरी और प्रेम, दो में से एक मिलता है सामने वाले की ओर से, और एक ही मिलता है। दोनों मिल सकता है अच्छा, मगर एक ही मिलता है, आप क्या पाएंगे? मलाड में एक लड़का था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी यंग जनरेशन को लेकर के मुझे इतना हौसला बन जाता है, बढ़ जाता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वो लड़के ने मुझे अपने पिताजी के सामने बात बताई। दीपा में मैं भी नहीं समझ पाया, जब अपने पिताजी के साथ वो अकाउंट कर रहा, उसने बोला पिताजी एक बात बताओ, आप कितने साल से प्रवचन सुनते हो? और मैंने वो लड़के के सामने देखा, यार तू पिताजी को मेरे सामने ये पूछना, माना सब सोच के पूछता हूँ कितने साल से? और पिताजी ने 12 साल से।
पिताजी मैंने प्रवचन सुना, कब से शुरू किया? बस 4 महीना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी पिताजी आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने 2 रात के पहले क्या किया? मैं नहीं समझ पाया तो मैंने बोला लड़के को, बेटा बाप पिताजी के सामने तू इतना क्रॉस करता है, मुझे ही बता दे नहीं क्या हुआ। हमारा से बताऊं, मेरा नौकर अपने गांव पे जा रहा था, उनके छोटे भाई की शादी थी और सिर्फ 1 महीने का तनख्वाह सैलरी ज़्यादा मांगी उसने, 1 महीने की 2,500 रुपया थी हमारा से। और पिताजी ने ना बोल, दिवाली के दिन तुझे बोनस मिलेगा मगर ये सैलरी ज़्यादा, तू हाँ मैं दे सकता हूँ मगर सैलरी में कटौती होगी पैसे की। सेठ मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, आपके घर से 11 साल से मैं नौकरी करता हूँ, सेठ 2,500 रुपये मुझे ज़्यादा नहीं मिलेगा। महाराज साहब 12 साल से पिताजी प्रवचन सुन रहे और पिताजी की मानसिकता अपने घर में 10-12 साल से नौकरी करने को 2,500 न देने का भाव। और मैं महाराज साहब शाम को सोने के पहले नौकर को कहा था कि रात को 12 बजे मैं तुझे उठाऊंगा, उठ जाना। और महाराज साहब उनको मैंने उठाया, मेरे जेब में से मेरी पॉकेट खोल करके मैं महाराज साहब मैं नौकर को 3,000 रुपया देते जा रहा था पिताजी से खानगी में। और महाराज साहब न मालूम पिताजी की नींद उड़ गई। और यही महाराज साहब आपके सामने बैठे हुए पिताजी को पूछो मैंने मुझे क्या कहा, क्या कर रहा है? इनको घर पे जाने के लिए 2,500 रुपया उनको चाहिए था, आपने ना बोल दी। मैं चाहता हूं मैं उनको दे दूं और 3,000 रुपये में देना है। पिताजी ने महाराज साहब ना बोल दी। 12 प्रवचन सुनने वाले पिताजी और 4 महीना मुझे हुआ प्रवचन में। या 2,500 का प्रश्न था, वहां नौकर के प्रेम का प्रश्न था। मुझे लगा कि 2,500 देने दो। और महाराज साहब पिताजी का लॉजिक क्या था मालूम है? शायद वो आपका भी लॉजिक हो सकता है। पिताजी ने मुझे इतना कहा, देख एक बार तूने ये नौकर को पैसा दे दिया ना, पैसा मांगने की उनको आदत बन जाएगी। आपके हृदय का भाव यदि है तो आप भी वही कैटेगरी में हो जो वो बाप था। महाराज साहब पिताजी ने मुझे इतना कहा, एक बार नौकर को पैसा देके नौकर को पैसा मांगने की आदत बन जाएगी। मैंने उसी टाइम रात को पिताजी को, पिताजी 50 साल से पैसा कमाने की हमें आदत हो गई, इनका क्या? लाखों रुपया होने के बाद सुबह होते ही हम भागते, पैसा कमाने की हमको आदत है। और एक बार उनको 2,500 देने में आप बोलते जिंदगी भर की आदत बन जाएगी। पिताजी आप घर से मुझे बाहर निकाल सकते हैं मगर मैं नौकर को 3,000 दे के ही रहूंगा। और पिताजी ने 3,000, महाराज साहब मैंने 3,000 दिया और पिताजी मेरे से नाराज हो गए। आप बोलो कि महाराज साहब मैं सच्चा था कि पिताजी सच्चे थे? और पिताजी के पास बोलने की कोई ताकत नहीं थी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपकी मानसिकता क्या? पैसा, प्रेम और प्रशंसा, 3 में टॉप लेवल पे पैसा या प्रेम या तो प्रशंसा। यहां बैठने वाले को एक जीवन में ऐसा विकल्प आ जाए तब आपकी चॉइस क्या? रोज की बात में नहीं, कभी कभी ये मौका आ जाएगा कि जहां पैसा और प्रेम दो में से एक को संभालना पड़ेगा। आप किसको संभालेंगे? यहां बैठने वाले को सच बोलो, एवरेज तुम्हारी मानसिकता क्या रहेगी? मैं कोई गाली गलौज नहीं करना चाहता हूं आपको, कोई रिमांड पे भी, मगर तत्व ज्ञान का प्रवचन, मानसिकता तो बदलनी ही पड़ेगी। आपकी एवरेज मेंटालिटी क्या रहेगी? पैसा, प्रेम और प्रशंसा में एवरेज मेंटालिटी क्या रहेगी? जवाब नहीं मिला। क्यों? ओके, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी आपकी ये मानसिकता अभी तक यदि नहीं बदली है तो मुझे पूछना है क्यों? और ये क्या सुना तुमने 3 महीने तक प्रवचन में? क्या सुना यदि इतनी मानसिकता तुम्हारी नहीं बदली है? पैसा और प्रेम, पैसा और प्रेम। माना साहब हम पैसे कोई चॉइस करेंगे, तुम कहां जाएंगे? आंख बंद होने के बाद तुम्हारी आंखों के सामने करोड़ों का ढेर रह जाने वाला है। आने वाला प्रेम अकेला है, पैसा तो रहने वाला है यहां।
पैसा छोड़ के परमात्मा बनना गारंटी नहीं है, प्रेम देकर के परमात्मा बनना गारंटी है। पैसा छोड़ के परमात्मा बनना कोई गारंटी नहीं है, मगर प्रेम देकर के परमात्मा बनना गारंटी, 100% गारंटी है। पैसा छोड़ने वाला परमात्मा नहीं बन पाया, प्रेम देने वाला 100% परमात्मा बन पाया। एक छोटा सा प्रश्न फिर जल्दी, हाँ टाइम है, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं। जबरदस्त मंदी हो, आपके वहां 15-20 नौकर यदि काम करते हो, मुझे मालूम नहीं जो भी हो, कभी ना कभी मंदी जबरदस्त हो, जबरदस्त माने आपको सोच जन स्थिति में टेंशन हो, इतनी मंदी हो, और 15 नौकर की सैलरी आपने जो भी तय की है, उनको कभी बुला के बोलते हो कि मंदी का माहौल है, सैलरी कम कर सकता हूं, या तो 2-4 को कैंसिल कर। हाँ क्या है कम? क्यों नहीं जानना चाहते हो? क्यों नहीं बताओ ना मुझे, क्यों? क्या है? धंधो ओके। अब मुझे इतना बता दो, मंदी के माहौल में महाराज साहब नौकरों की सैलरी कम करने का मन होता है, और कभी बहुत महाराज साहब प्रेशर हो जाता है, हम नौकरों को इकट्ठा करके बोल भी देते, या तो सैलरी कम, या तो तुम दूसरी जगह अपनी व्यवस्था कर दो, मैं नहीं चला सकता हूँ। ओके राइट, आप इतना बता दो मुझे, मैं भी पॉसिबल आपकी मानसिकता को मैं चैलेंज नहीं करता, मगर इतना बताओ, जबरदस्त तेजी होती है तब सब नौकर को बुला के बोलते हैं कि अब तेजी जबरदस्त चल रही है, आप सबकी सैलरी डबल कर देता हूँ। जयेंद्र में क्यों नहीं? आपके नौकर को पता नहीं कि बिजनेस क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। जैसे मंदी में नौकर को पता है कि अभी बिल्कुल बिजनेस नहीं है, तो तेजी में भी नौकर को पता तो नहीं कि सेठ कहां तेजी जा रही है। आपने बिना नौकर ने मांगे कभी नौकरों को इकट्ठा करके कहा कि अभी अपनी जबरदस्त तेजी चल रही है, तुम सबकी सैलरी परमानेंट नहीं, मगर ये तेजी का माहौल जब तक है तब तक सैलरी डबल कर दूंगा, बोला तुमने कभी? व्हाई नॉट? मंदी में कटौती करते हो, तेजी में डबल करने में दिक्कत क्या है? दीपा भाई, ये लॉजिकली तो बैठ गया ना तुम्हें? आपके पास जवाब क्या है? प्रशांत भाई क्या जवाब? मैं जवाब चाहता हूं। हाँ शायद बोलो नहीं करने के मुझे राज क्या है? यदि मंदी में तुम करते हो, तेजी में क्यों नहीं? समान बात है ना। तुमने सोचा ना था इतना मार्जिन अभी चल रहा है, तो उसमें ये नौकरों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? तेजी में आपके घर में मोबाइल बढ़ जाता है, आपके घर में टीवी बढ़ जाता है, आपके घर में कपड़े बढ़ जाता है, फ्लैट बढ़ जाता है, फर्नीचर बढ़ जाए, नौकर की सैलरी क्यों नहीं बदलती है? यार ये फर्नीचर कब लाया? हमारा से तेजी जबरदस्त से बदल दिया, नौकर की सैलरी क्यों नहीं बदली तुमने? तुम्हारे कपड़े बदल दिए, तुम्हारे मोबाइल बदल दिए, तुम्हारी घड़ी तुमने बदल दी, तुम्हारी गाड़ी बदल दी, नौकर याद नहीं आया कभी तेजी में? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, तुम मुझे रोको, महाराज साहब रुक जाओ, बोलो ना, तुम तुम्हारी ताकत है तो। हिम्मत भाई क्या? हाँ क्या हुआ? ठीक है, आपकी इच्छा। आपके जीवन की व्यवस्था को देख करके अनुमान होता है कि आपका इसी जन्म का कोई पुण्य नहीं है, गत जन्म का बैलेंस चल रहा है। जिस दिन खाली हो जाएगा भिखारी बन जाएंगे तुम।
आपको देने वाला कौन मिलेगा? किसी का हाथ तुम भरना ही नहीं चाहते, तेजी में भी नहीं, और आपके नौकर को नहीं। बुलाओ इनको, दो साओ, क्या जम रहा है अपना बिजनेस पावरफुल। ये है प्रभु का वचन। तयणम ते कोडुबिया पुरुष है सद्दा भी सद्दा वित्ता एवं भयासी कल्प सूत्र की पंक्ति महारानी त्रिष्ठा देवी को पुत्र जन्म का प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ राजा ने कौटुंबिक पुरुष को बुलाया, माने अपने राजमहल में काम करने वाले सभी नौकर को वहां कौटुंबिक पुरुष शब्द लिखा है, अपने परिवार के सदस्य को बुलाया कौटुंबिक। तुम मेरे खुद के नौकर की सैलरी तुम नहीं बढ़ाते हो तो फिर कभी वेदना होती है। परबादीराज परिषद में देव द्रव्य, ज्ञान द्रव्य, जीव दिया, साधर्मी भक्ति में लाखों करोड़ की बोली हुई, तुम सब ने सुनी। और यहां बैठने वाले भाई बहन को मैं पूछना चाहता हूं, तुमने पुजारी को जाकर के ज्यादा 2000-3000 रुपया की राशि पेट कितने की? ट्रस्टी की बात नहीं करना चाहता हूं। मंदिर में जाकर के परमात्मा की पूजा करने वाले तुमने कभी कहा कि यार परबादीराज परिषद में हमारे वहां करोड़ों की बोली हुई और करोड़ों रुपया मेरे भंडार में आए और इनकी खुशहाली में मेरी ओर से 3000 तुझे दिया तुमने किसी ने? तुम्हारा नौकर तुम्हारा नहीं लगता तो भगवान का पुजारी तुम्हें लगेगा? भूल जाता हूं मैं। आप यही बोलेंगे माना साहब पुजारी को तनख्वाह देने का काम ट्रस्टी का हमारा नहीं है, तो मंदिर में तुम जाते हो, पुण्य का बंद तुम कर दो, आपका पुजारी नहीं है। तुम इतने खोखले बन गए कि पुजारी को 1000 रुपया देने का मन नहीं हुआ तुम्हें परिषद में। हर जगह तुम्हारा मैथमेटिक्स चलता है। मैं सच बताऊं, तुम्हारी बुद्धि ने, बिगड़ी हुई बुद्धि ने मैथमेटिक्स को छोड़ के कुछ सिखाया नहीं तुम्हें। महाराज साहब इस साल दूंगा तो अगले साल देना पड़ेगा, तुम ये बदमाशी की भरी सोच करते हो अगले साल की बात। आज खाते कल संडास हो जाता फिर भी खाते हो कि नहीं तुम? खाने के बाद लेटरिन जाना पड़ेगा तो फिर खाना तुमने बंद कर दिया क्या? इतना हलकट लॉजिक यहां चलता है देने में। देव गुरु धर्म में गुरु महान, दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान महान, सुख शांति और समृद्धि में शांति महान, पैसा प्रेम और प्रशंसा में महान, तन मन और धन में मन महान। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मोक्ष में और संसार में भगवान शरीर काम नहीं करेगा, मन ही तो काम करता है। मेरा संसार यदि बढ़ा है तो शरीर के हिसाब से ही नहीं, मन के हिसाब से बढ़ा है। सच बोलो, तुमने शरीर को संभाला, धन को संभाला, मन को कितना संभाला? या बैठने वाले कि मेरी खुली चैन, हमने तन को संभाला, धन को संभाला। धन को संभाला माने समझे? संभाला माने कहां तक संभाला मालूम है? रिजर्व बैंक की नोट आई फ्रेश, उसमें भी दाग न लगे उनका हमने प्रयास किया। बराबर है? एक रिजर्व बैंक की नोट को भी दाग न लगे इतना प्रयास। तन को क्या संभाला? तन पे शरीर था, तन पे वस्त्र थे, उनको भी संभाला। चमड़ी को नहीं, कपड़े को भी संभाला, गहने को भी संभाला। मैं कैसा लग रहा हूं? ये कपड़े पहन करके हमने शरीर का प्रदर्शन किया, फिर भी विरोध नहीं। मन को कितना संभाला? यहां बैठने वाले के बाद जवाब
टीपा भाई कितना संभाला, या कीचड़ नहीं लगना चाहिए, कांटा नहीं लगना चाहिए, पत्थर नहीं लगना चाहिए, हर चीज में धन आता है। नोट गंदी नहीं होनी चाहिए, जेब से गुम नहीं होनी चाहिए, हर चीज में धन आता है। मान कहां आया? जय जवाब। क्या हुआ क्या? ये सब सुन के आपके मन में अभी होता क्या है, जानना चाहता हूं। कोई सोच, कुछ विचार आता है क्या? क्या आता है? हाँ, कौन सा कंफ्यूजन? बोलो, मैं डाउट आपका क्लियर कर दूं। कंफ्यूजन दैट मीन डाउट है आपको, कुछ बोलो, मैं क्लियर कर दूं। आप टॉप प्रायोरिटी तो समझते हो ना, इसमें सबसे गड़मसल क्या, तन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। तन को भी मैं ना नहीं बोलता हूं, तन को बिगाड़ने तो मैं कहां बोलता हूं, मगर मन को सबसे ज्यादा संभालो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बिगड़े हुए तन के बीच में भी समाधि रहेगी मन के हिसाब से, और लॉस में भी धन के समाधि रहेगी मन के हिसाब से। तन बिगड़ा, सुसाइड करने का मन नहीं होगा, धन गया, सुसाइड करने का मन नहीं होगा, मगर मन बिगड़ा 100% जीना मुश्किल बन जाएगा। मरीज का ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर सब स्वजन बैठे थे। स्वजनों के मन में चिंता थी, मेजर ऑपरेशन था। एक ही रास्ता था, डॉक्टर बाहर निकले, सीधा पूछ ले, और ऑपरेशन थे, डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर के चेहरे पे मुस्कान इसलिए लगा, खुद तो अनुमान कर दिया। क्या क्या? अच्छा, फिर भी एक मरीज से नहीं, अब एक स्वजन से नहीं लगा, तो डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर व्हाट अबाउट ऑपरेशन? और डॉक्टर ने बोला, ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट फेल। मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो कच्छाधिपति पूछेंगे, बरोड़ा में ऑपरेशन कैसा रहा? मैं यही कहूं क्या? क्या है? क्या बोलूं? यही बोलूं ना, ऑपरेशन सक्सेस। जबरदस्त भीड़ थी, बहुत खर्च किया, तालियां खूब बजाई, पेशेंट फेल। क्या बोलूं ईमान भाई? क्या है? क्या है? पेशेंट से ज्यादा डॉक्टर बढ़ गए। परिवर्तन में नहीं है, ऐसा नहीं बोलता हूं। एक आदमी हेयर कटिंग सैलून में गया बाल कटवाने के लिए, वो गंजा था पूरा। फिर भी वो बाल लेके गया था, ऐसा पूरा गंजा नहीं था। अभी जैसे ही कुर्सी पे बैठ गया तो नाई ने पूछा कि बाल काटना है कि गिनना है? लास्ट बात, काम, क्रोध और लोभ में सबसे ज्यादा भयंकर क्रोध है। काम, क्रोध और लोभ सबसे ज्यादा आपको कंट्रोल यदि सबसे पहले नंबर में करना है तो आपको क्रोध पे कंट्रोल करना है। क्रोधस्त्वया यदि प्रथमम निरस्तव। काम और लोभ में पूरा परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा, क्रोध में पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। हर रिलेशन तुम्हारे ब्रेक हो जाएंगे क्रोध के माध्यम से।
काम पर नियंत्रण जरूर रखो, लोभ को कंट्रोल निश्चित करो, मगर क्रोध स्थान भी न हो दो जीवन में। पूरे परिवार में अशांति कब आती है मालूम है? ये क्रोध के हिसाब। माना साहब जबान फिसल जाती है। क्रोध में क्या होता है? ये हजारों लोग मेरे पास आकर के मुझे बोलते हैं महाराज साहब क्रोध करने के बाद बहुत पछतावा आता है। कोई अर्थ नहीं है। और क्रोध के लिए एक कोटेशन लिख दो, लिखना है तो, क्रोध का कारण कितना भी सच्चा हो, क्रोध का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता है। क्रोध करने के कारण कितने भी सच्चे हो, मगर क्रोध का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है। कारण सच्चे, रिजल्ट अच्छा नहीं। महाराज साहब उसने मुझे उकसा दिया, इतना भयंकर क्रोध कर दिया। महाराज साहब आप नहीं बोलते इतना नियमित, मान लिया। कारण सच्चे थे, परिणाम अच्छा नहीं आया। जिनके कारण कितने भी सच्चे हो मगर परिणाम अच्छे नहीं हो, उससे रुक जाओ, इससे आगे मत बढ़ो। यह है परमात्मा जिन महावीर देव के जिन शासन का, यह है तत्वज्ञान। आपके जीवन का ये विजन स्पष्ट हो जाएगी जब ये प्रायोरिटी की बात आ जाए। महाराज साहब आपने बताई, वही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हमारे गच्छाधिपति जय गोस्वामी तो कभी कभी ये भी तो कहते थे कि परमात्मा की पूजा और परमात्मा के वचन का श्रवण 1 ही घंटा यदि आपके पास है, ओनली 1 आवर, और रोज आप परमात्मा की पूजा में 1 घंटा निकालते हो, आप दूसरा घंटा परमात्मा के वचन को सुनने के लिए निकाल नहीं सकते हो। 2 में से 1 ही घंटा आप निकाल सकते हो। तो हमारे गच्छाधिपति का कहना था पूजा ड्रॉप कर देना मगर भगवान के वचन सुनना। गुरुदेव के जाने के बाद भी भगवान की पूजा मिलेगी, मगर गुरुदेव के जाने के बाद भगवान के वचन नहीं मिलेंगे। इतना महिमा, और वही महिमा को लेकर के करीबन 3-4 महीने से लगातार आपके सामने प्रभु के वचन को बोल रहा हूं। निश्चित तौर से बदलाव आया है, मगर मैं ये बदलाव चाहता हूं आपकी मेंटालिटी का। फिर बदलने का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ठोस गुरुदेव अभी जीवन नहीं बदला है, मन बदल चुका है।